इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में मजीद गिर चुका है, 13% पे आ गया है, जो कि 2 साल की कम तरीन शरह है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आपने देखा इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में मजीद गिर चुका है और ये अपनी अब तक की 2 साल की कम तरीन शरह पर आ चुका है। इस टाइम पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 13% पे आ गया है, जो कि 2 साल की कम तरीन शरह है। इससे पहले गवर्नमेंट ने एक कट लगाया इसके ऊपर और 15% पे लेके आया। 15% से मजीद 2% कम करके 13% पे ले आए हैं। ये 2 साल कम तरीन शरह है और ये जो 5 कट है ये पिछले जून से लेकर जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ। इसके अंदर कट लगा है। पिछले इंस्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान में 2 साल के अंदर। गवर्नमेंट के मल्टीपल डिसीजन इस तरह के थे जिसकी वजह से मार्केट पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट आया है। चाहे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम ई टेबल्स की बात करें, हम रियल एस्टेट की बात करें, हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, हर बिजनेस इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। और 2 साल के अंदर जो ड्यूरेशन गुजरा है, बहुत सारे बिजनेस बंद भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों के रोजगार को फर्क पड़ा है। एक आम आदमी के लिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये हमारी इन्फ्लेशन जो है 26% तक भी गई थी। और अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की तो तकरीबन ये आपका 24-25% तक इंटरेस्ट रेट गया था। अगर इस टाइम पे मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ये 13% पे आ गया। लेकिन अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक इस टाइम 10.5% जो है इंटरेस्ट रेट पे डील कर रहे हैं, वो 13% पे डील नहीं कर रहे, क्योंकि आगे एक्सपेक्टेशन यही है कि मजीद गिरेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मजीद नीचे आएगा। अब क्या होता है, बेसिकली कोई भी मुल्क है ना जहां पर पैसा जो है बैंक में पड़ा होता है, बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा होता है, तब आप कोई बिजनेस नहीं कर पाते वहां पे। क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको फाइनेंस की जरूरत है और बल्क में फाइनेंस की जरूरत है। जितना बड़ा बिजनेस कर चाहते हैं आपको उतने ज्यादा पैसे की जरूरत है। अगर आप पैसा बैंक से लेकर बिजनेस में लगाते हैं और उस सूरत हाल में अगर आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो उससे ज्यादा है जितना आपको बैंक दे रहा है, फिर आप बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पैसा बैंक में रखे उतना मुनाफा आ रहा है तो कोई बंदा तो कारोबार नहीं करेगा। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं और कारोबार से पैसा निकाल के अगर बैंक को देना, तो आपने खुद का घर लेके जाना है। अगर आपको इतना मुनाफा ही नहीं हो रहा किसी बिजनेस के अंदर, अगर हम पर एनम प्रॉफिट की बात करें तो आपको इतना ये 15 से 20% तक सालाना जो है प्रॉफिट हो रहा है। कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है आपका, इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको जो बैंक से पैसा लिया कुछ पैसा बैंक को दे रहे हैं, बाकी आप सर्कल चला रहे हैं, आपने अपने डे एक्सपेंसेस को मीट करना है। ये सारी सारी सिचुएशन है। अब इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा? मार्केट जो है इससे मजीद बेहतर होगी, मजीद बेहतर होगी। लोग जो है बिजनेस में पैसा लगाना शुरू करेंगे, लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू करेंगे, लोग जो है प्रॉपर्टी मजीद बाय करेंगे। क्योंकि अगर आप बैंक से प्रॉपर्टी बाय करते हैं, बैंक को इंस्टॉलमेंट से पे कर रहे हैं या अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको जितना इंटरेस्ट है इस टाइम मेरा आपको समझ में आता है, यार अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं इस चीज को मीट कर सकता हूँ। दुनिया में जहां पर भी इकोनॉमीज को बूस्ट मिलता है, अगर हम बात करें अमेरिका की गवर्नमेंट की, जब पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को वो 2% पे ले आए थे। और 2% पे लाए क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा बैंक से लोन लेने शुरू किए। अब जब पैसा बैंक से निकलता है तो पैसा कहीं तो लगना है ना। यानी कि कहने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर कैश फ्लो इंक्रीज होता है। अगर मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो हर आदमी के पास बाइंग पावर बढ़ेगी, यानी कि उसकी इस्तात बढ़ेगी। वो पैसे से लोग, अगर एक बंदे का पैसा आया उसे कहीं तो खर्च करना है ना। एक बंदा जो है मजदूर की तनख्वाह बढ़ रही है, उसने आगे खाना खरीदना, उसने कपड़े खरीदने, जूते खरीदने। अब जो कपड़े जूते वाले हैं वो भी पैसा कहीं और लगाएंगे, जो पैसा उनके पास आएगा। सेम सिनेरियो कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जो है वो कैश फ्लो जो है बढ़ता है, मार्केट में पैसा गर्दिश में आता है। ये चीज है कि जो लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ेगा, एक आम आदमी की जिंदगी में ये फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, अगर इस टाइम पे हम मैक्रो चेंजेस की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन भी कम हो चुकी है। कम इस तरह हो चुकी है कि अगर आप जाते हैं आपको लगता है कि यार मतलब मेरे पास तो वही जो खर्चे हैं पूरे नहीं हो रहे, हालात मुश्किल है। तो इसमें यह है कि कुछ चीजों की प्राइसेस स्टेबल हो गई हैं, कुछ चीजों की प्राइसेस नीचे आ गई। अगर हम रूटीन में ईटेबल्स की बात करें, उनकी प्राइसेस कुछ कम हुई है, कुछ चीजों की स्टेबल हो गई है। अगर हम बात करें जो हमारे पास क्लोथिंग और शूज के ब्रांड्स हैं, वहां पर जो है उनकी प्राइसेस स्टेबल हो चुकी है, उनकी प्राइसेस उस तरह इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन ये है कि अगर हम बात करें कि प्राइसेस कम हुई है तो उनकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास मैक्रो चेंजेस है कि जो अगर जो इफेक्ट आना शुरू हुआ है वो वक्त के साथ साथ जो है एक आम आदमी की जिंदगी पे भी असर डालेगा। इस सब के साथ साथ जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी मार्केट जो है वो डॉलर बेस्ड और इम्पोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है, यानी कि हम लोग डॉलर में बेस कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप एक ढाबे पे जाते हैं, एक आम छोटी दुकान पे जाते हैं, वहां पर आपके पास सबसे सस्ती चीज जो कोई भी आम आदमी, कोई दिहाड़ीदार, कोई बंदा खाता है वो क्या है? वो हमारे पास मौजूद होती है दाल और साथ वो पीता है सुबह चाय।
अगर हम दाल की बात करें, दाल आपस पास इम्पोर्ट हो रही है, दाल पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर नहीं होती। इसी तरह अगर हम चाय की बात करें, चाय के अंदर हमारी चाय पत्ती जो है वो इम्पोर्ट हो रही होती है। तो बेसिकली हमें उस तरह महँगाई के अंदर असर फ़ील इसलिए नहीं होता कि हम इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, हम जो है डॉलर बेस कर, डॉलर हमारे पास थोड़े हैं। हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो रेगुलर मार्केट डॉलर की बाइंग कर रही है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ आ रही है। हमारे जो रिज़र्व है, फॉरेन रिज़र्व, वो बेहतर होते जा रहे हैं और इस तरह बेहतर हो रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ये मज़ीद बेहतर होंगी। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है और मज़ीद नीचे आएगा और साथ-साथ मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ऊपर जो चेंजेस की जा रही हैं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में हमें बहुत सारी मुस्बत चेंजेस देखने को आएंगी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तान के हालात के अंदर और पाकिस्तान में बसने वाले आम शहरी, आम आदमी की जिंदगी में भी बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा। और अगर हम अब बात करें रियल एस्टेट मार्केट की, तो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इससे पहले भी देखने में आया, जब इंटरेस्ट रेट गिरा तो लोगों का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा और अब मजीद रुझान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग जो है वो आप बैंक से अगर लेकर घर बनाना चाहते हैं, आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही हैंडसम नजर आते हैं। आपका एसेट भी बन जाता है और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है और आप उसे इंस्टॉलमेंट के अंदर बैंक को पैसे वापस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट सा ओवरव्यू इस जो गवर्नमेंट का डिसीजन था इसके ऊपर। मजीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।